हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोटीन के बॉन्ड्स एंड प्रोटीन्स के जो संरचनात्मक क्लासिफिकेशन था, ठीक है। सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर जो थी, ठीक है, टर्सरी एंड टेट्रा, चारों हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारे यहाँ पे चल रहा है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है ये बेस है अणुओं के संगठन के आधार पे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, केवल हमको एक तरीके से इसको लर्न करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की जो क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन है, ये किस पे बेस है? बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। प्रोटीन्स में अणुओं के संगठन के आधार पर, अणु संगठन के आधार पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन। तो इस आधार पे तीन प्रकार के प्रोटीन्स में हम इनको ड्राइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आता है वो हो गए कौन से? सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स की हम बात करें तो अणुओं का संगठन सामान्य है, सरल है, सिंपल हाइड्रोजन एंड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स इनके अंदर मिल रहे हैं, अलग से कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है, सिंपल अमाइनो एसिड्स की चेन है। चेन्स की लंबाई जो है वो प्रोटीन्स की मतलब क्रियाशीलता के ऊपर या उसकी संरचना पे डिपेंड कर रही है। इसमें सामान्यतः हम 7 प्रकार के प्रोटीन्स को यूज में लेंगे, लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लूटामिन, वो एंड प्रोलिन्स, प्रोटोलिन्स, हिस्टीन्स एंड स्केलेरोप्रोटीन्स, ये सारे के सारे हमारे इसके अंदर आएंगे। सेकेंड जो हमारे यहाँ पे आ जाता है वो कौन से हो जाते हैं? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हम इनको समझेंगे। कॉन्जुगेटेड में हम ये कह सकते हैं संयुग्मित, जुड़े हुए, अर्थात इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन्स आपस में जुड़कर संरचना बना रहे हैं। तो हम इसमें जैसे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स को ले सकते हैं। इसमें आ जाता है जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, दूसरा लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, मेटलोप्रोटीन्स, ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर। और एग्जाम्पल दें तो मेन न्यूक्लियोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड हम बोल सकते हैं ड्राइव्ड। ड्राइव्ड के लिए अगर हम कहें तो ये हो गया व्युत्पन्न, ठीक है, अर्थात ये कोई विशेष संरचना नहीं है, ये प्राथमिक और द्वितीयक संरचना जो है कॉन्जुगेट या प्राइमरी सिंपल की बात करें तो उन्हीं के ही कुछ डेरिवेटिव्स हैं, व्युत्पन्न हैं, अर्थात जल अपघटन के अवक्षेप के रूप में या किसी तनु क्षार विलयन में अवक्षेप के रूप में या अल्प अपघटन पाचन के रूप में, इस प्रकार के प्रोटीन जो हैं वो कोड होते हैं। एक बार चार्ट बना लेते हैं ताकि हमको फिर क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चार्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको 6 कैटेगरीज में बांटा। फर्स्ट इज एल्बुमिन। एल्बुमिन अब प्रोटीन्स है, ये जगह की वजह से नहीं लिख रहे, ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन। सेकेंड अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ग्लोबुलिन, ठीक है। थर्ड हम यहाँ पे कहें तो हमारे पास हो जाएगा ग्लूटेनिन्स, क्लियर है। फोर्थ यहाँ पे हमारे पास है प्रोलिन्स, प्रोलामिन्स। फिफ्थ प्रोटामिन्स, ठीक है। सिक्स्थ हिस्टोन, एंड सेवेंथ स्केलेरो।
ये इस रूप में लिख देते हैं क्योंकि हम यहीं से इनको आगे डिटेल्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेटेड की बात करें तो हम इनको कह रहे हैं संयुक्त। इसमें दो प्रकार के प्रोटीनियस पार्ट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि दूसरा पार्ट प्रोटीनियस न हो, ए प्रोटीनियस पार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट प्रोटीन जो है हमारे पास में 6 टाइप्स के हैं। फर्स्ट अगर अपन बात करें तो सबसे बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक है, देन ग्लाइको न्यूक्लिक एसिड युक्त प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब ग्लाइकोजन के साथ जुड़े हुए प्रोटीन्स, तीसरा लिपो प्रोटीन, चौथा फॉस्फो प्रोटीन, पांचवा पॉइंट जो आता है वो हो जाएगा कौन सा, क्रोमो प्रोटीन। 6th पॉइंट यहां पे ले सकते हैं हम मेटेलो। ठीक है, इसकी हिंदी भी इसी रूप में चलेगी। तो ये हमारे 6 टाइप हो गए किसके, कॉन्जुगेटेड के। इसको हम लिख सकते हैं संयुक्त, ये हो गया सरल और ये हो गया व्युत्पन्न। और व्युत्पन्न की हम बात करें तो इसके 2 ही कैटेगरीज हैं, एक है प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन और दूसरी की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, अब अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें तो वैसे तो बेसिकली हैं प्राइमरी संरचना का व्युत्पन्न और ये द्वितीयक संरचना का व्युत्पन्न। कुछ एग्जांपल्स इनमें अगर अपन ले तो इसमें जैसे हो जाता है प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन्स, कोगुलेट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन, कोगुलेट प्रोटीन्स। कोगुलेट प्रोटीन्स का मतलब स्कंदित, स्कंदन के फलस्वरूप, अल्प स्कंदन के फलस्वरूप बनी हुई। यहां अगर अपन बात करें तो ड्राइव्ड सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स में इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स। तो ये हमारे पास में विकल्प हो गए। ये चार्ट है पूरा प्रोटीन्स का। प्रोटीओज, तो अभी क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे एल्बुमिन से। मिटा देते हैं। एल्बुमिन्स है। एल्बुमिन्स सबसे सरलतम प्रोटीन्स की कैटेगरी में है और अगर अपन लिखें तो ये जल में घुलनशील। ठीक है, मेन बात। दूसरा अगर अपन बात करें तनु अम्ल व क्षार में अल्प विलेय। ठीक है, में अल्प विलेय प्लस ये क्या कर रहे हैं,
सोडियम सल्फेट व अमोनियम। अमोनियम सल्फेट में अवक्षेपित होते हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो एक बेसिक क्राइटेरिया हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये पाए जा रहे हैं। अब अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, एल्बुमिन की बात कर रहे हैं, तो एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो बेसिकली ल्यूकोसिन, ये प्रोटीन गेहूं में, ठीक है, रिसिन, रिसिनस कम्युनस अरंड, बीटा अमाइलेज, ठीक है, किसमें, हॉर्डियम जौ, एल्बुमिन, अंड में, ओवा, एल्बुमिन, मछली के अंड में, सीरम, ब्लड सीरम, ठीक है। तो जो हमें बातें याद रखनी है इन सभी की तुलनात्मक रूप से, पहला जल में अघुलनशील, तनु अम्लीय साहब में अल्प घुलनशील, और अगर अपन बात करें प्योर एल्कोहल्स की या ईथर्स की, उनमें अघुलनशील है, ठीक है। सोडियम और अमोनियम सल्फेट के साथ में क्या है, ये अवक्षेपित होते हैं, अवक्षेप देते हैं। इनका स्कंधन, एक चीज और लिख दें, हाँ, जल वाष्प में ग्लूटिनेशन, स्कंदन होता है, जल वाष्प में स्कंदन होता है। और एग्जाम्पल हो गए ल्यूकोसिन जो कि गेहूं में है, रिसिन जो कि अरंडी, इसी वजह से इसका नाम है रिसिनस कम्युनस, ठीक है। अमाइलेज, बीटा अमाइलेज एंजाइम जौ के अंदर मिल रहा है, एल्बुमिन लेयर या ओवा एल्बुमिन जो है वो मछलियों के अंड में मिल रहा है, पीतक के अंदर, और सीरम जो है वो ब्लड सीरम के रूप में मिल रहा है। तो ये सिंपल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। कौन से वाले, एल्बुमिन प्रकार के प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्लोबुलिन्स, ये हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन्स की अगर अपन बात करें तो जल वाष्प में इनका स्कंदन होता है, बिल्कुल सही है। जल में घुलनशील है, ठीक है। अगर हम कहें तो हैं
लेकिन कम, और तनु अम्ल और क्षार में शीघ्र घुलनशील है। वो अल्प विलेय थे, ये क्या है, विलेय हैं। और सोडियम भी हटा देते हैं। अमोनियम सल्फेट की हम बात करें तो अमोनियम सल्फेट में जो है ये अवक्षेप देते हैं या अवक्षेपित होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर अपन बात करें तो लेग्यूमिन, ठीक है, और लेग्यूमिन जो है वो मिल जाएगा किसमें, लेग्यूमिनेसी, मटर के बीजों में, क्योंकि सामान्यतः ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं ये किस रूप में, स्टोरेज रूप में, सीड्स में स्टोरेज के रूप में ये ज्यादातर पाए जाते हैं, तो इन्हें एक तरीके से सीड प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेग्यूमिन। दूसरा हम यहां पे एग्जांपल दे सकते हैं ट्यूबरिन, सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू, ठीक है। एक एग्जांपल अपन यहां पे दे सकते हैं एरेक्सिन, एरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली, एक एग्जाम्पल हमारे पास में है मायोसिन। हालांकि हम मायोसिन को स्केलेरोप्रोटीन्स में भी ऐड करेंगे। ओवा ग्लोबुलिन, काफी है ये। मायोसिन को हम ऐड कर सकते हैं मांसपेशियों में, और ओवाग्लोबुलिन हो गया अंड में, एक ब्लड ग्लोबुलिन या सीरम, रक्त में। तो ये तीन तो हो गए किन में, बीजों में, ठीक है, और ये हो गए मैमल्स में, स्तनधारियों में। नेक्स्ट, ग्लूटालिन्स। ग्लूटेनिन्स की अगर अपन बात करें तो ग्लूटेनिन जो है, इनके लिए अगर अपन लिखें तो जल में अघुलनशील, ठीक है, जल में और लवणों में अघुलनशील, इस चीज को समझिए। तनु अम्ल व क्षार में ये विलेय थे, हाँ, अल्प विलेय।
ठीक है। अमोनिया के साथ अवक्षेप नहीं होते हैं, अवक्षेप नहीं देते, और इनका जल वाष्प द्वारा स्कंदन नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हीट सेंसिटिव नहीं होते, मतलब ताप देने पर इनमें विकृति नहीं होती है या अवक्षेपित नहीं होते। ये दोनों अवक्षेपित होते हैं, ये अवक्षेपित नहीं होते। इनके दो ही एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, एक गेहूं में और एक चावल में। ग्लूटेनिन्स जो कि गेहूं में मिलती है, ठीक है, और एक ओराइजेनिन, दैट इज ओराइजा सेटाइवा चावल, ठीक है, ओराइजेनिन। ये दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में। जेड है ये, ORY या ORIZA, वाई कर दीजिए, ORYZA ओराइजानिन, जो कि है चावल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रोलैमिन्स। प्रोलैमिन्स की अगर अपन बात करें तो इन्हें हम प्लांट प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये केवल पादपों में मिलने वाली हैं और ये कहां गया, जल में अघुलनशील होती हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन तनु अल्प या क्षार की बात करें तो उनके अंदर जो है ये अल्प विलेय हैं, जैसे कि 70 to 80% एल्कोहल में तो विलेय हो जाएगी, लेकिन अगर अपन कहें शुद्ध एल्कोहल में अविलेय, मतलब तनु विलयनों के अंदर विलेय, जल में अविलेय होती है, ठीक है। इनके ऊपर भी जो है वो वाष्प का स्कंदन नहीं होता, लेकिन ये जो है वो अमोनिया के साथ अवक्षेप देती हैं, अमोनिया के साथ अवक्षेप देती हैं। मुख्यतः ये प्रोटीन जो हैं वो कुछ प्रोटीन्स के अपन एग्जाम्पल लें तो यहां पे हम कह सकते हैं जौ में पाई जाने वाली हॉर्डिनिन या हॉर्डिन, हॉर्डियम वल्गेर टाइप जौ, ठीक है, एंड मक्का जीन, मक्का जिया मेज, ओडियम वल्गेर। उसी प्रकार गेहूं के अंदर पाई जाती है, दैट इज ग्लियाडीन, गेहूं। ठीक है। नेक्स्ट प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स की भी अगर हम बात करें तो ये जल में अघुलनशील है,
प्रोटामीन जो है वो भी क्या हो गई, जल में अघुलनशील। लेकिन यहां पे एक विशेष चीज, प्रोटामीन जो है वो समक्षारीय हैं। क्षारीय का मतलब हो गया इनमें, समक्षारीय का मतलब इनमें कौन से क्षारीय अमाइनो एसिड की अधिकता, अमाइनो एसिड की अधिकता, और क्षारीय कौन से हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन टाइप और उसके और साथ के डेरिवेटिव। लेकिन उसके साथ में जैसे कि टायरोसिन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, तथा कौन से एसएच बॉन्ड, हाइड्रोक्सिल जो सल्फेट बॉन्ड थे उनकी अगर अपन बात करें, जिसको हम थायोल बॉन्ड भी कह रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से, सिस्टीन और मैथियोनिन अनुपस्थित। मतलब इसमें क्षारीय अमाइनो एसिड ज्यादा हैं, उसके अलावा दूसरे अमाइनो एसिड्स भी हैं, उदासीन भी है, परंतु टायरोसिन की अगर अपन बात करें तो ये कौन सा है, एरोमेटिक टाइप। ट्रिप्टोफैन कौन सा है, हेटेरोसाइक्लिक टाइप। और सिस्टीसिन एंड मैथियोनिन कौन से हैं, सोडियम मतलब सॉरी सल्फर युक्त या सल्फर कंटेनिंग। तो यहां इनकी अनुपस्थिति है, बाकी इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बाकी के क्षार उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें समक्षारीय प्रोटीन्स के नाम से भी हम जानते हैं। इनकी अगर अपन बात करें तो ये जल में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील है, लवणों में घुलनशील है, तनु अम्ल व क्षारों में विलेय हैं, अधिक विलेय। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। जल वाष्प के साथ ये स्कंदित होते हैं, ठीक है, अमोनिया के साथ ये अवक्षेप देते हैं, ये सारी चीज। सिंपल एग्जाम्पल अगर अपन यहां पे लें तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है सेलेमाइन, क्या बोलते हैं, स्पर्म, शुक्राणुओं में मिलने वाला प्रोटीन जो कि इसे स्कंदित या एक तरीके से अपघटन से बचाता है। मछलियों के स्पर्म सेल्स, नेक्स्ट आ जाता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के लिए भी हम कहें तो ये तो नहीं है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड एसएच का कोई बंधुता नहीं है, लेकिन इनमें समक्षारीय मतलब क्षारीय अमाइनो एसिड की सबसे ज्यादा अधिकता है। हिस्टोन प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं, और इसमें है आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन की क्या होती है, बाहुल्यता होती है, जो इनको क्षारत्व देती है। हिस्टोन प्रोटीन्स की हम बात करें तो जल में घुलनशील हैं, तनु में अल्प घुलनशील है, लवणों में भी है, स्कंदित भी होती हैं, अवक्षेप भी प्रदान करती हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर इनकी बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के रूप में ये रिप्रेजेंट होती है हिस्टोन प्रोटीन्स, और इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स। लास्ट स्केलेरोप्रोटीन्स। स्केलेरोप्रोटीन्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये विशेष प्रकार की प्रोटीन्स हैं जो कि एनिमल्स एंड प्लांट्स में मिल रही हैं। इसके लिए भी क्या आ जाएगा, ये जल में ठीक है। देन हम बात कर सकते हैं स्केलेरोप्रोटीन्स। स्केलेरोप्रोटीन्स के लिए अगर अपन कहें तो कह सकते हैं कि ये जल में अघुलनशील होते हैं, लवणों में भी अघुलनशील होते हैं।
तनु अम्ल व क्षारों की अगर अपन बात करें तो इसमें भी अविलेय है, लेकिन अल्प कर देते हैं, अल्प विलेय प्रकार से होते हैं। अमोनियम सल्फेट में अवक्षेप नहीं देते, ठीक है। वहीं अगर अपन कहें तो स्कंदन भी इनका नहीं होता है, अर्थात जटिल प्रकार के होते हैं, अपनी प्राथमिक संरचना को नहीं बदलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनके दे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं कैरेटीन। कैरेटीन जो है ये एक तरीके से त्वचा की परतों में संरचनात्मक के रूप में पाए जाते हैं। एक एग्जांपल अपन यहां दे सकते हैं कैलोज। कैलोज दो टाइप से अपन यहां पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज फाइब्री नोजन, फाइब्रिन्स, ठीक है। फाइब्रिनोजेंस की बात करें तो ये संरचनात्मक रूप से जटिल होते हैं, ये कार्यात्मक रूप से जटिल है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन जो है इनका आंशिक अपघटन, इसका फिर भी अपघटन हो जाता है लेकिन उसका अपघटन नहीं होता। ये एक तरीके से लाइक मायोसिन्स, ठीक है। एंड एक एग्जांपल और दे सकते हैं इसमें मायोसिन के साथ में एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स, ठीक है। और ये एक तरीके से क्या है, मांसपेशियों, मांसपेशियों में पाए जा रहे हैं। वहीं अगर अपन बात करें फाइब्रिन्स की तो ये संरचनात्मक के साथ साथ एक तरीके से कार्यात्मक है, और ये ब्लड, स्कंदन, क्लॉटिंग, रक्त का जो थक्का बनता है उसमें यूजफुल। इन्हीं फाइबर्स के बीच में आरबीसीज फंसती है जिसकी वजह से थक्का जमता है और ब्लड का जो बाह्य स्त्राव है वो रुकता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पे, इलास्टिन। इलास्टिन प्रोटीन्स की हम बात करें तो ये जो इलास्टिन प्रोटीन्स हैं ये किन में, लिगामेंट्स में, लिगामेंट्स, जोड़ों में, जो मांसपेशियों के बोन्स के जो जोड़ होते हैं उनमें इलास्टिन प्रोटीन्स होता है जो कि इनको लुब्रिकेंट एंड क्या बनाते हैं, सहज बनाते हैं। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए सिंपल प्रोटीन्स। एल्बुमिन प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, ग्लूटामिन्स, प्रोलीन्स एक तरीके से प्लांट्स में है, प्रोटोमीन्स एक तरीके से एनिमल्स में है, हिस्टोन प्रोटीन जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स के रूप में आ रही है, और स्क्लेरोप्रोटीन्स जो कि अपघटनशील हैं, अवक्षेप नहीं मिलती, अघुलनशील है, कठोर संरचना के रूप में पाई जाती हैं और ज़्यादातर ये संरचनात्मक रूप में पाई जा रही है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है कौन से, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स, संयुक्त। तो इन्हें हम संयुक्त क्यों कह रहे हैं, संयुक्त इसलिए कह रहे हैं कि इन प्रोटीन्स में दो प्रोटीन्स मिलके काम कर रहे हैं, और ये जो दोनों के दोनों प्रोटीन्स हैं ये दोनों भाग प्रोटीन हो सकते हैं या दूसरा भाग जो है वो नॉन प्रोटीनियस हो सकता है, जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पे क्या जुड़ा हुआ है, हम यहां पे कॉन्जुगेट प्रोटीन्स का वर्गीकरण कर रहे हैं या क्लासिफाइड कर रहे हैं। सेकंड, कॉन्जुगेट प्रोटीन, ठीक है, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। संयुक्त, सामान्यतः अमाइनो एसिड तथा नॉन अमाइनो एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप
से मिलके बनी हुई संरचना होती है। ठीक है, इनकी भी अगर अपन बात करें तो हम इनको 6 कैटेगरीज में बांट रहे हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियो। न्यूक्लियो प्रोटीन्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ही पॉसिबल है, प्रोकैरियोट्स के अंदर इनकी अनुपस्थिति होती है। यूकैरियोट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों की न्यूक्लिक एसिड जो है उनके अंदर ये प्रोटीन्स पाई जाती है। या हम कहें तो इन प्रोटीन्स में ही जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, वो एक तरीके से पैक्ड रहता है, लिपटा हुआ रहता है। तो इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड। तो ये प्रोटीन्स कौन से हो गए? हिस्टोन प्लस न्यूक्लिक एसिड, दीज आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स। सेकेंड, यहीं पे अगर अपन बात करें तो ग्लाइको प्रोटीन, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड में से कोई एक पार्ट, जिसको हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो इनके साथ जुड़ते हैं। अब अगर अपन ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजीजी, आईजीएम, जितने भी है ये सारे के सारे। ठीक है, उसके अलावा मैनी मोर क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। ठीक है, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स हैं वो किसके बने हुए हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स, संरचनात्मक रूप से और सेंसर्स के रूप में ग्लाइकोप्रोटीन्स से ही ये मिलके बने हुए हैं। इतना काफी है हमारे लिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट, थर्ड वन इज लिपो प्रोटीन। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? लिपिड। ढंग से देखिए, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का जल अपघटन है, ग्लाइकोज का, ग्लूकोज का जल अपघटन है, लेकिन लिपिड का जल अपघटन नहीं होता। अर्थात इस प्रकार के जो हो गए वो कैसे हो गए? जल अपघटन संभव नहीं है। अवक्षेपित हो सकते हैं लेकिन जल अपघटन जो है वो इनका नहीं होता लिपिड्स का। ये ध्रुवीय विलायक, जैसे कि ईथर, बेंजीन आदि में घुलनशील हो सकते हैं लेकिन जल में अपघटन इनका नहीं होता है। ठीक है, यहां अगर अपन लिपोप्रोटीन्स की एग्जांपल की बात करें तो लिपोप्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कैसा है? कहां गया? लिपिड, लेसिथीन, सिफेलिन। ठीक है, लेसिथीन एंड सिफेलिन, लीन नहीं, सिफेइन। नेक्स्ट, फास्फोप्रोटीन्स। यहां लिख देता हूं सेकंड नंबर दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको थर्ड दे देते हैं या फोर्थ पे कुछ और डाल देंगे, ये फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, इनको मिटा देता हूं। दैट इज फॉस्फो।
फॉस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स की अगर अपन एग्जांपल दें तो फॉस्फोप्रोटीन्स एक तरीके से प्रोस्थेटिक ग्रुप में फॉस्फोरिक एसिड जो है वो इनमें आ रहा है। फॉस्फोरिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में होता है। और अगर अपन इसके एग्जांपल दें तो मिल्क प्रोटीन, कौन सा? मिल्क प्रोटीन में हम यह एग्जांपल दे सकते हैं कैसीन, कैसीन। कैसीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले भी बताया था अमाइनो एसिड्स के रूप में कि दुग्ध की जो शुगर है कैसीन, इसका बाह्य वो मतलब एक तरीके से अंतर ग्रहण करने से भोजन के रूप में इसमें मैनी मोर कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, अर्थात शरीर की काफ़ी कुछ अमाइनो एसिड की पूर्तियों को ये करती है। ठीक है, एंड कैसीन, कैसीन और एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं अपन एग योक, विटेलिन, एग योग में विटेलिन, कैसीन एंड विटेलिन जो है फास्फोप्रोटीन्स के रूप में यहां पे एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्रोमो, क्रोमोप्रोटीन्स की अगर अपन बात करें तो इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप, मैग्नीशियम, Mn, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट आदि हो सकते हैं। ठीक है, और Mg+2, Mn+2, Fe+2, Cu+2, कोबाल्ट प्लस। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इनकी उपस्थिति हम बात करें तो ये हमको कहाँ कहाँ मिल जाएंगे? या में मिल जाएंगे एक तरीके से क्रोमोप्रोटीन्स के रूप में फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन भी नहीं, या में मिल जाएंगे कैरेटिनॉइड्स, उसके अलावा क्लोरोप्रोटीन्स, हीमोप्रोटीन्स, बिलीप्रोटीन्स, फ्लेवोनॉइड्स या फ्लेवोप्रोटीन्स, कैरोटिनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, काफी है। नेक्स्ट कैरोटिनॉइड्स लिख दिया, फ्लेवोनॉइड। सिक्स्थ अपन यहाँ पे यूज में ले सकते हैं मेटेलो प्रोटीन। इसमें प्रोटीन जो सिंथेटिक प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कोई विशिष्ट नहीं है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। एक्चुअली में ये प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीनियस भी हो सकता है और नॉन प्रोटीनियस भी हो सकता है, उनके संयोजन से ये मिलके बन रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि यह ग्रुप इसमें एक तरीके से सक्रियण के रूप में काम में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल ले इसका मेटलोप्रोटीन का, जैसे कि फेरिडॉक्सिन एवं फेरेटीन। ठीक है, तो फेरिडॉक्सिन एंड फेरेटीन में हम बात कर रहे हैं, तो फेरिडॉक्सिन में आयरन जो है वो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में है Fe+, जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है उसके लिए इनको क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। एक एग्जांपल और अगर अपन यहाँ पे लें तो फेरिडॉक्सिन के साथ में हम ले सकते हैं जैसे कि कार्बोनेज एनहाइड्रेज, कार्बोक्सिल एनहाइड्रेज, इसमें जिंक मॉलिक्यूल जो है
वो इसको क्या करता है, सक्रियण या प्रेरण करता है। तो ये कंप्लीट हुए कॉन्जुगेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। देन फास्फो कैसे भी रेंडमली जैसे समझ में आए वैसे, जगह कम थी इसलिए ऊपर नीचे लिख दिए। फास्फोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्रोमो, लिपो एंड मेटेलो, सभी में प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है प्रोटीन के अतिरिक्त, इसमें है न्यूक्लिक एसिड, इसमें है फास्फोरिक एसिड, इसमें है ग्लाइकोजन्स या कार्बोहाइड्रेट सोर्स। क्रोमोप्रोटीन्स के अंदर जो है कुछ अलग क्या बोलते हैं मेटेलिक टाइप के वो हैं पिगमेंट्स, लिखा नहीं सॉरी, इसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप पिगमेंट्स होते हैं। प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है, पिगमेंट्स, जो कि ये हो सकते हैं। और लिपोप्रोटीन्स में प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है लेसिथिन एंड सेफेनिन के रूप में लिपिड्स। एंड मेटेलोप्रोटीन्स के अंदर कुछ भी प्रोटीनियस या नॉन प्रोटीनियस दोनों प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, फाइनल लास्ट कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बाद अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं ड्राइव्ड। ड्राइव्ड व्युत्पन्न, व्युत्पन्न प्रोटीन्स। व्युत्पन्न प्रोटीन्स की बात करें तो ये कोई अलग से संरचना नहीं है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी संरचनाओं का विकृत रूप है, व्युत्पन्न ड्राइव्ड एक तरीके से। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है, ये जल, तनु, क्षार या अम्ल में, ठीक है, अमोनियम सल्फेट में अवक्षेप के रूप में, ध्रुवीय विलायकों द्वारा, जल वाष्प से स्कंदन द्वारा, अल्प अपघटित या स्कंदित व्युत्पन्न संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये व्युत्पन्न संरचनाएं होती हैं, सरल और जटिल प्रोटीन्स की व्युत्पन्न संरचनाओं के रूप में ये सामने आते हैं। ठीक है, तो इनकी संरचना के आधार पे हम इन्हें दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। फर्स्ट, एक और यहां पे लिख दें, वाष्प द्वारा तथा विकिरण, रेडिएशन द्वारा भी ऐसा होता है। ठीक है, कई बार केमिकल्स के द्वारा भी ऐसा हो जाता है। तो इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज प्राइमरी। प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स, ये प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स के लिए अगर अपन लिखें तो ये अवक्षेपित नहीं होते, अवक्षेपण नहीं होता, जल में अघुलनशील, ध्रुवीय विलायकों में अल्प घुलनशील। ठीक है, और संरचना में अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स में विकृति के फलस्वरूप बनते हैं।
ठीक है। टाइप्स, फर्स्ट टाइप की अगर अपन बात करें तो इसमें टाइप फर्स्ट में आता है प्रोटीन्स, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आता है मेटा प्रोटीन्स। थर्ड नंबर पे आता है इसमें कोगुलेट। स्कंदन द्वारा, अल्प स्कंदन द्वारा जो प्रोटीन्स मिलते हैं। तो एग्जाम्पल अगर अपन लें तो यहां पे अपन दे सकते हैं, जैसे कि ये प्रोटीन्स के अंदर तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं वैसे तो इतना भी काफी है। इसमें कैसीन, दूध गर्म करने पर दूध की प्रोटीन। मेटलोप्रोटीन की हम बात करें तो अम्लीय एल्बुमिन, ठीक है। और कोगुलेट के अंदर हम ले सकते हैं यहां पे ओवा एल्बुमिन। अत्यधिक पके हुए अंड से जो प्रोटीन मिलती है ओवा एल्बुमिन। सेकेंडरी ड्राइव्ड, ये भी एक तरीके से एविले अल्प अवक्षेपित, ठीक है। जल वाष्प मतलब हीट के प्रति प्रतिरोधी, ठीक है, प्रतिरोधी होते हैं। और ये भी एक तरीके से सिंपल या कॉन्जुगेट प्रोटीन्स के ही डेरिवेटिव या क्या बोलते हैं इससे विकृति से प्राप्त होते हैं। पैतृक प्रोटीन के समान परंतु ठीक है, चेंज नहीं होती। टाइप्स हमारे पास में 3 हो जाएंगे, लाइक प्रोटियोज, पेप्टॉन्स, प्रोटियोज एंड थर्ड पेप्टाइड। पेप्टाइड्स के एग्जांपल लें तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड टाइप। तो पेप्टाइड प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोज इसके एग्जांपल्स हैं। इसके प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन एंड कोगुलेट प्रोटीन जो हैं वो प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट है। एक टॉपिक आता है नेचुरेशन डीनेचुरेशन। डीएनए की अगर अपन बात करते हैं तो डीएनए में नेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन की प्रोसेस है, वैसा ही कुछ संभावना जो है वो किसकी है, इसकी भी होती है। नेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन की प्रोसेस इसमें भी होती है कुछ लेवल तक। लेकिन अगर हम बात करें तो जैसे इसी चीज को ले लेते हैं, जल तनुसार या तनु अम्ल,
क्लियर है? अमोनियम सल्फेट, ध्रुवीय विलायक कौन से हो गए? ईथर, बेंजीन, उसके अलावा जलवाष्प द्वारा स्कंदन, विकिरण हो गया, ठीक है। अल्प अघटित स्कंदित व्युत्पन्न संरचनाओं के रूप में प्रोटीन जो है उनमें क्या हो जाता है, या अल्पपाचित अवस्था में क्या हो जाती हैं, वो व्युत्पन्न संरचनाओं के रूप में बन जाती हैं, ठीक है। और ये जो व्युत्पन्न संरचना है उसी को ही हम बोलते हैं इसकी विकृति। एक्चुअली में हो क्या रहा है, प्रोटीन की एक संरचना, दूसरी हमने हेलिकल संरचना, ये हो गई इसकी टर्सरी संरचना, और ये हो गई इसकी टेट्रा स्ट्रक्चर। ये फिक्स संरचनाएं हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और टेट्रा, ठीक है। इन सारी संरचनाओं में प्राइमरी की अगर अपन बात करें तो टूटेंगे तो अमाइनो एसिड्स में टूटेंगे, तो वो तो विकृति एक तरीके से डिग्रेड हो गए, अवघटित। दूसरी संरचना में ये कुंडलित संरचना है या वलयाकार संरचना, ये अगर डिग्रेड होती है या यहाँ ये डिग्रेड होती है तो ये एक तरीके से सक्रिय नहीं रह पाती, अर्थात एंजाइम्स या हार्मोन्स के लिए कहें तो उनकी सक्रियता, उनकी मतलब संरचना में उनकी जो क्या बोलते हैं शेप है, वही उनके लिए एक तरीके से डीएनए या अपने सबस्ट्रेट से बॉन्डिंग बनाती है, बॉन्डिंग साइट्स होती हैं। ऐसे में उनकी संरचना में अगर विकृति होती है तो वो सक्रिय नहीं हो पाती, अर्थात वो अपने सबस्ट्रेट से जुड़ नहीं पाती या उसके साथ क्रिया नहीं कर पाती। तो इन सारी चीज़ों में प्रोटीन्स की अगर शेप में अंतर आता है, विकृति आती है, तो वो सक्रिय नहीं रह पाते। और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, यहाँ पे अलग अलग उन पे भौतिक या केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनके द्वारा, विलयनों के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा, ध्रुवीय विलायकों के द्वारा, वाष्पीकरण, ऊष्मा, विकिरण, इन सब की वजह से। तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज वो क्या बोलते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है। अब वही डीएनए में, डीएनए भी ब्रेकडाउन किस में होता है, एटीसीजी में, ये ब्रेकडाउन किस में होता है, अमाइनो एसिड्स में। परंतु डीएनए में यह है कि जब उसे धीरे धीरे कूल किया जाता है तो वो वापस हाइड्रोजन बॉन्ड बना के द्विरज्जु की संरचना में बन जाता है, क्लियर है। लेकिन प्रोटीन्स के साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत ही कम, एक तरीके से इरिवर्सिबल प्रोग्राम है ये। ऐसा नहीं है कि डीएनए वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद वापस जुड़ जाएगा, नहीं। ये एक तरीके से बायोकेमिकल रिएक्शन है जो एंजाइम्स के द्वारा ही कंप्लीट होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इनका दोबारा संगठन एमआरएनए की ट्रिपल कोडिंग, जेनेटिक कोडिंग के अनुसार ही होता है, अपनी मर्जी से अमाइनो एसिड्स कभी भी जुड़ते नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रीनेचुरेशन जो है प्रोटीन्स में बहुत कम। कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर केवल और केवल एक संरचनात्मक अगर अपघटन होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तो धीरे धीरे ठंडा करने पर यह अपनी संरचना में पुनः लौटने की कोशिश करती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रीनेचुरेशन। तो ये कंप्लीट है प्रोटीन्स। आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स।